नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेष राशि वालों, अब लोग आपकी भावनाओं की कद्र भी करेंगे और साथ ही आपको जीवन में मान सम्मान मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन कैसे, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उसके पहले इमोशनली फूल बनना बंद कीजिए। जानबूझकर आप भावनात्मक रूप से खुद को कमज़ोर क्यों करते हैं? आप इतने कमज़ोर हैं नहीं, क्योंकि ये जो मेष वाले होते हैं ना, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। बस आपको चाहने भर की देर है और आप अपनी मंजिल पर तक पहुंच ही जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी आपके जीवन में चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आप जाना कहीं और चाहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपका दिमाग अस्थिर होता है। कभी कभी आपका दिमाग यहाँ पर, चूँकि आप बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन एक रास्ते पर जाने के लिए, चंचलता कम करने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे ज़्यादा उत्तम उपाय भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम समझते हैं आखिर आप अभी तक बंद क्यों नहीं कर पाए हैं। खुद का इस्तेमाल कोई कर जाता है आपका और आप इस्तेमाल होते भी हैं। किस रिश्ते का लिहाज है आपको? आखिर क्यों? अगर लिहाज है तो सिर्फ आपको ही क्यों, सामने वाले को क्यों नहीं? क्योंकि जब भी कोई रिश्ते नाते निभाए जाते हैं, बनते हैं, तो दोनों हाथों से, दोनों तरफ से। अब आप सोचेंगे हर कोई आपका इस्तेमाल करते रहे और आप बैठे बैठे सिर्फ खुद का इस्तेमाल होने दें, तो इसका मतलब गलती आपकी है। अगर आप चाहेंगे तो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। एक बार अगर आप सामने से कहेंगे ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है, तो सामने वाला खुद ही झेप जाएगा। पर आप ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि आप सोचते हैं कि जीवन ऐसे नहीं चलता, रिश्तों को जोड़कर ही रखना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि बिना रिश्तों का तो जीवन ही अधूरा होता है। बिना रिश्ते का जीवन का कोई मजा ही नहीं है। अब यहाँ पर आपके जीवन में संघर्ष तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, कम समय से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, आप अपने खुद के बलबूते ही प्राप्त करते हैं। भले ही आप राशियों में प्रथम राशि हैं, भगवान सूर्य की कृपा से जीवन में हर एक चीज़ आपको मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है अपने बदौलत। अब आप सोचेंगे कि बैठे बैठाए पिता के, दादा के हैं घर, रहने को घर है, कोई बिजनेस है तो चलो खानदानी बिजनेस से कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये आप हमेशा ही ध्यान में रखें। जो भी करना है आपको अपने बलबूते करना है, और यही सत्य है। आप अगर सोचते हैं कि सबको लेकर चलेंगे तो सब कोई मेरा हेल्प करेगा, ये आप गलत फहमी है। लेके चलें, पर ये मत सोचे कि कोई हेल्प करेगा। मेष वालों का हेल्प कोई नहीं करता, चाहे आप लड़की हैं या लड़का है। अपना जीवन, अपना भाग्य आप खुद बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बनाते हैं, क्योंकि आप में इतनी काबिलियत है कि आप अपने दम पर जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो हमने कहा आपको एक दो उपाय आपको हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन उसके पहले दो बातें जरूरी है आपको जानना। पूरी तरह से आपके मनोबल को उठाने की कोशिश है। देखिए, आप अपनी पर्सनालिटी में सबसे पहले तो निखार लाइए। वैसे तो आप परफेक्ट होते हैं। हर एक सामान को करीने से रखना, घर को शालीन तरीके से सजा कर रखना, आप ऑफिस में हैं, व्यवसाय स्थल पर है, यहाँ भी हर चीज़ परफेक्ट। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। चेहरे पर थोड़ा सा गंभीरता होता है, तो इसे मुस्कुराहट में बदलें। थोड़ा सा मुस्कुराइए, जिसके कारण सिर्फ ये नहीं कि स्माइल कर रहे हैं तो सिर्फ ओठ खींच गए, वैसा नहीं करना है। दिल से मुस्कुराइए एक बार, फिर देखिए कितना रिलैक्स महसूस होता है, जी हल्का हो जाता है। मुस्कुराकर तो देखिए। और जब यही मुस्कुराहट आप किसी के सामने रखते हो तो यकीन मानिए दुश्मन भी हार मान जाता है। वैसे भी मेष वालों के दुश्मन दुश्मनी करने के पहले सोचता है आखिर दुश्मनी करे तो क्यों करे, लेकिन फिर भी इनके दुश्मन बहुत होते हैं। तो ऐसे में आपको संभल के ही रहना चाहिए। और इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा अपनों से होता है, गैरों से भी होता है, लेकिन अपनों से ज़्यादा होता है।
लाइफ टाइम सिर्फ इन्हें अपनों के बीच ही संघर्ष रहता है। और यहाँ पर ये चीज़ें आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने इस पर आपसे अच्छा खासी चीज़ें आपको हमने बतलाया है। पर एक बात है, हमने कहा कि आपके जीवन में कम समय से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। अब आप सोचेंगे करना क्या चाहिए। उसके पहले हम आपको बता दें, आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं, ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह और सेनापति भी हैं। आपका साहस वाला जो पार्ट है, आपका कॉन्फिडेंस वाला जो पार्ट है, वो मजबूत मंगल ही करते हैं। और साथ ही आपके जीवन में अगर भूमि का सुख है, आपका पद प्रतिष्ठा आपको मिला है, तो वो मंगल की वजह से ही मिलता है। आम तौर पर यहाँ पर मंगल जीवन में बस ये समझ लें कि आपके स्वामी हैं तो भारी नहीं होते, या फिर भारी होते भी हैं तो उतने ज़्यादा आपके जीवन में परेशानी नहीं देते, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ करते हैं। तो ऐसे में अगर मंगल गड़बड़ हो जाए तो दुर्घटना योग बनते हैं। बार बार चोट चपेट लग गई, गिर गए, सर पे चोट लग गया, थोड़े से शल्य चिकित्सा हो गए, ऐसी चीज़ें हो जाती है अगर मंगल भारी हो जाए तो। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में लग्न में चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, तो इसका मतलब है आप मांगलिक हैं। तब ऐसे में मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को पान के पत्ते पर सिंदूर रखकर अर्पित किया करें नियमित रूप से। अगर आप महिला हैं तो लाल पुष्प अर्पित करेंगी और पुरुष हैं तो सिंदूर। इससे क्या होगा ना, आपका मांगलिक दोष उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। अगर हमने कहा लक्षणों से अनुसार उपाय कीजिएगा। अगर मांगलिक हैं आप या फिर बार बार आप दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, तब ये उपाय करें। तो आज हम बात कर रहे थे आपके अमेजिंग पर्सनैलिटी में निखार लाने की। क्या करेंगे? तो मुस्कुराहट तो पहली दवा है, क्योंकि एक मुस्कुराहट से आप अपने तमाम अटके हुए रुके हुए कार्य भी पूरे करवा सकते हैं हर किसी से। तो क्यों ना आज से ही मुस्कुराने की प्रैक्टिस किया जाए। एक तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। जब भी किसी से मिलते हैं, आप तो वैसे भी सबकी सुनने वाले होते हैं, तो सबकी सुनिए, पर नपे तुले शब्दों में ही कहिए। अपनी कोई भी पर्सनल बातें किसी से शेयर ना करें। और अगर मेष राशि में शुक्र गड़बड़ हो जाए तो फिर व्यक्ति को कभी कभी अपमानित भी करवा देता है। तो इसलिए आपको जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहाँ का आपका सम्मान गड़बड़ हो जाए। शुक्र यानी आपका, शुक्र का मतलब होता है आपका जो जीवन में वैभव है, सुख है, सुविधाएं हैं, काम भाव है। तो ये चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपनी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए अपने व्यक्तित्व को असाधारण बनाइए, एकदम से अमेजिंग करीने से रहें, अपडेट रहें और कम बात करें। मायने ये रखता है कि आप कितने कम शब्दों में कितना सटीक कह सकते हैं, बस बिल्कुल वैसा ही। अपना जो आपका एक हम ये नहीं कहेंगे कि आप चेंज हो जाएं और अपने संस्कार को छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस कल्चर से आते हो, जो संस्कार है आपको उसको रखें, क्योंकि अगर ऐसे ही सब कोई छोड़ देगा तो संस्कार या कल्चर कहीं खो जाएगा। उसे खोना नहीं है, उसको बरकरार रखिए, उसी से अपनी जिंदादिली को जीना शुरू करें। आप में जो हुनर है, जब आपके पास खाली समय होता है, जब आप हर किसी के लिए हेल्प करते हो, जब आपके पास पैसे होते हैं तो सोचते हो कैसे सबको ऊपर उठा दें, तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें और बचपन के सपनों को यहाँ पर जीवंत करें। अपने टैलेंट को बाहर निकालें और उसे दुनिया जहाँ को भी दिखाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में मेष राशि वाले बहुत कुछ करते हैं, भले ही थोड़े से ये कुछ देर के लिए भटक जाते हैं। सबसे पहली बात तो सलाह लेकर एक मोती जरूर पहनिएगा। सलाह लेकर, याद रखिए, अपने मन से भूल कर भी मत पहनिएगा, क्योंकि अगर सूट ना करा मोती तो फिर मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी। सबसे अच्छी बात है, बिना सलाह के भी आप पूरी के पूरे मेष राशि वाले ये उपाय कर सकते हैं। हालांकि पहले भी हमने बताया है, रोज़ भगवान सूर्य को सुबह सुबह उठें, प्रणाम करें, 2-4-5 मिनट वहाँ पे रहें, गायत्री मंत्र पढ़ें, आपकी मर्जी जितनी बार पढ़ना है। इससे क्या होगा ना, भगवान सूर्य को जब आप प्रणाम करते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा आती रहेगी
और ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा। इससे क्या कारण आपका भटकाव नहीं होगा, आपका मन सही दिशा में जाएगा। दिमाग जो आपका थोड़ा सा चंचल है, जीवन में जो भटकाव आते हैं, आप एक जगह जाना चाहते हैं कहीं और पहुंच जाते हैं, तो इस भटकाव से छुटकारा मिलेगा। सब कुछ भगवान सूर्य ही करेंगे, इतना तो तय है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने आपको एक और बातें बताई मांगलिक के बारे में। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन हमने आपको कहा था कि जीवन में कम उम्र से ही संघर्ष हो जाता है। इसको समाप्त करने के लिए हर गुरुवार के दिन धार्मिक स्थान पर जाकर प्रार्थना करें। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उसी स्थान पर, यानी हर थर्सडे, जिसे हम गुरुवार कहते हैं, आप धार्मिक स्थान पर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें। जीवन का संघर्ष खत्म करने जरूर होगा। तो आज हमने आपको बताया कैसे आप अपनी पर्सनालिटी में निखार ला सकते हैं, कैसे आप इमोशनली ब्लैकमेल होने से बच सकते हैं, और फिर लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे, क्योंकि इतना तो आप में काबिलियत है कि आप दुनिया पर राज कर सकें। हम आपसे विदा लेते हैं। यूं ही चमकते रहें, जीवन में सफलता पाते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।